पोस्ट है। एयर बलून इज अ टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट। तो यू कैन सी हियर, यहाँ पर क्या हो रहा है, हॉट एयर बलून है और इट इज लिफ्टेड बाय हीटिंग एयर इनसाइड द बलून। उसके अंदर क्या किया जाता है, हॉट एयर बलून में डाल के हॉट बलून को क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं, ऊपर उड़ाते हैं। तो यूजुअली विद फायर, हॉट एयर वेज लेस देन द सेम वॉल्यूम ऑफ कोल्ड एयर, इट इज लेस डेंस। गर्म हवा जो होती है हल्की होती है और इसीलिए वो उड़ता है बलून। आप दीपावली में भी ऐसे करते होंगे, गुब्बारा बनाते हैं, उसके अंदर दिया लगा के बहुत बार उड़ाते हैं। या फिर पानी भी आप देखिए, पानी अगर आप गर्म कर रहे हो तो गर्म पानी ऊपर रहता है और ठंडा पानी नीचे रहता है, क्योंकि ठंडा पानी जो है वो वजनदार होता है। वैसे हवा भी जो है, गर्म हवा हल्की होती है। तो which means that hot air will rise up or float when there is cold air around it. आजू बाजू अगर कोल्ड एयर है तो हॉट एयर हल्का होने की वजह से क्या होगा, ऊपर वो चला जाएगा। Just like a bubble of air in a pot of water. The greater the difference between the hot and cold, the greater the difference in the density, and the stronger the balloon will rise up. So this is the science behind the balloon that is rising up in the sky. बलून हवा में क्यों उड़ रहा है? Because बलून के अंदर हमने गर्म हवा दी है और अगर गर्म हवा उसके अंदर होती है तो गर्म हवा की वजह से वो हल्का हो जाता है और अगर वो हल्का हो जाता है तो वो ऊपर उड़ेगा। So this is the scientific reason behind the balloon that is। तो आपके सामने यहाँ पर एक फिगर दिख रहा है, अमन इज राइडिंग ऑन हॉट एयर बलून। अमन क्या कर रहा है, इस बलून के ऊपर वो बैठा हुआ है और आफ्टर रीचिंग एट ए पॉइंट पी, वो यहां पर आने के बाद, पी पर आने के बाद अमन को क्या हो रहा है, ही स्पॉट्स अ लॉरी पार्क्ड एट बी ऑन द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। अमन यहां पर आ गया, यहां पर खड़ा होकर उसको क्या दिख रहा है, एक लॉरी दिख रहा है। वो कितने डिग्री पर है, 30 डिग्री डिप्रेशन पर है। तो बच्चों ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है। ओके, द बलून राइजेस अप फर्दर बाय 50 मीटर। देखिए राइजेस अप का बात हम बाद में करेंगे, पहले इस फिगर को बनाने का कोशिश करेंगे। नहीं तो फिर ठीक है, चलो। द बलून राइजेस अप बाय 50 मीटर एट ए पॉइंट क्यू। अब बलून यहां तक आ गया था, थोड़ा फिर ऊपर आ गया, तो ऊपर आ गया तो उसको क्या हो गया, ये डिस्टेंस कितना है, 50 मीटर है। तो 50 मीटर अगर है तो एट अ पॉइंट क्यू नाउ ही स्पॉट्स द सेम लॉरी एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 45 डिग्री। अब इसको यही लॉरी कितने पे दिख रहा है, उसको 45 डिग्री पे दिख रहा है। जो लॉरी पहले 30 डिग्री पे दिख रहा था वही लॉरी उसको कितने पे दिख रहा है, 45 पे दिख रहा है उसको। लॉरी वही है, पहली बार 30 डिग्री था, दूसरी बार कितना है, 45 डिग्री ऊपर चला गया वो। तो नेक्स्ट उसके आगे भी कुछ हो रहा है, एंड ए कार पार्क्ड एट सी एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए आप कि कार पार्क्ड एट सी, देखिए कार यहाँ पर है और उसको वहां से कितना दिखाई दे रहा है, अमन को कितने पे दिखाई दे रहा है, 30 डिग्री पे दिखाई दे रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपका यह है कि ड्रॉ ए नीट लेबल्ड फिगर टू शो द अबव इंफॉर्मेशन डायग्रामेटिकली। इस इंफॉर्मेशन को आपको डायग्राम से के माध्यम से बनाना, बलून वगैरह नहीं बनाना है, आपको क्या करना है, रे डायग्राम की तरह जैसा आप फिजिक्स में बनाते हो ना वैसे। तो आप देखो कि ये है यहाँ का डिस्टेंस ए, जमीन का डिस्टेंस है पी है, पहले वाला डिस्टेंस जो कितने डिग्री पर था उसका, उसने कहा क्या कहा यहाँ पर, एट ए आफ्टर रीचिंग एक्स एट ए पॉइंट एक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये पॉइंट तुम्हारा क्या है, एक्स है और ये तुम्हारा जमीन है, यहां पर तुम्हारी लॉरी है, इसको हम कहेंगे, इसका पूर्ण नाम भी दे रखा है बी। यहां से अमन को ये लॉरी उसको दिख रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना, 30 डिग्री में। तो बच्चों एक बात आप याद रखना कि एम पी बी और पी बी ए ये दोनों क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, एम पी बी, एंगल एम पी बी और एंगल पी बी ए। कौन सा एंगल बनेगा बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और दोनों कितना होगा, तो आप यहां लिख सकते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बच्चों जैसे आप समझते हो वैसा वो प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं है,
होता क्या है कि आप प्रॉब्लम को समझे बगैर फिगर को देख के डर जाते हो, क्योंकि अभी तक हमने टेक्स्ट बुक में केवल 2 ट्रायंगल देखे थे, और इस बार कितने ट्रायंगल आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। आने तो कोई बात नहीं। तो फिर वो कितना ऊपर जा रहा है? और 50 मीटर ऊपर जा रहा है। तो अगर वो और 50 मीटर ऊपर जा रहा है बच्चों, तो ये होगा उसका 50 मीटर और बढ़ गया, और यहाँ पर उसका पॉइंट को हम क्या कहेंगे? Q। ये डिस्टेंस कितना होगा, कोई बताएगा मुझे? ये डिस्टेंस कितना होगा? x प्लस 50। फिर से अब वो यहां पर आने के बाद ये नॉर्मल बन जाएगा, और यहां से जब वो इसी लॉरी को देख रहा है तो उसको कितने डिग्री पे दिखाई दे रहा है? कितने डिग्री पे दिखाई दे रहा है? 45 डिग्री पे। तो दिस एंगल इज हाउ मच? 45। कहां से? ये पूरा 45 है बच्चों, सॉरी यहां से लेके यहां तक कितना है उसको? 45 है। तो यानी एंगल इसका नाम दिया है? नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं। अगर ये यम है तो इसको हम कहेंगे यम यम डैश, यम डैश कहेंगे। अब देखो एंगल यम क्यू बी और एंगल क्यू बी ए, ये क्या बन जाता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है। तो मैं यहां पर लिखूंगा, क्या लिखूंगा? एंगल यम क्यू बी इज इक्वल टू कौन सा एंगल हो गया बच्चों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सर आप ये सारी बातें क्यों लिख रहे हो? हम बताएंगे आपको। फिर अब यहां पर खड़े होकर वो केवल बैठा नहीं, यहां पर और एक कार भी है। कार को उन्होंने सी शब्द का उपयोग किया है। यहां से भी वो कार की तरफ देख रहा है, और जब वो कार की तरफ देख रहा है तो उसका एंगल कितना दिखाई दे रहा है? कार का ये एंगल कितना दिखाई दे रहा है उसको? 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री अगर है तो ये भी कितना होगा? C इज इक्वल टू एंगल QCB इज इक्वल टू हाउ मच? QCA इज इक्वल टू हाउ मच? किस रीजन से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बच्चों आप सोच रहे होंगे सर ये लिखने से मार्क्स मिलेगा क्या? लिखो तो पहले लिख के तो देखो। अल्टरनेट एंगल्स के ऊपर हम आगे भी तो नहीं बढ़ सकते। अगर आपने इसको लिखा नहीं तो फिर हमारे वी विल प्रोसीड फर्दर। अब हम एक एक करके पॉइंट वाइज क्या पूछा है उसे सॉल्व करेंगे। पहला काम तो हमने क्या किया? फिगर बनाया। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ओवर। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछता है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ द बलून एट पॉइंट P and the distance between A and B। देखिए इसके बीच में रिलेशन पूछ रहा है वो। AP रिलेशन किसके बीच में पूछ रहा है आपको? AP और BA के बीच में क्या रिलेशन है, यानी अपोजिट साइड और बेस। कौन सा ट्रायंगल लोगे आप? कौन सा ट्रायंगल लोगे? इन राइट एंगल ट्रायंगल PAB। बच्चों यहां पर आप रिलेशन लगाइए अपोजिट साइड ऑफ बेस। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लोगे आप? tan 30 इज इक्वल टू AP अपॉन AB। एम आई राइट बच्चों? मैंने tan 30 क्यों लिया? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस AP, सॉरी हाइट AP एंड डिस्टेंस AB, यही क्वेश्चन है ना। तो अपोजिट साइड और बेस को कनेक्ट करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? tan 30 है। तो tan 30 को मैं लिख सकता हूं 1/√3। AP कितना है बच्चों? x, और AB कितना है? हमको ढूंढना है डिस्टेंस D। उन्होंने क्या कहा है इसको? डिस्टेंस D कहा है उन्होंने, अट ए डिस्टेंस D उन्होंने खुद कहा है। तो जो उन्होंने कहा है उसी को मैं लिखूंगा यहाँ पर, दिस इज D। तो अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो रिलेशन होगा D इज इक्वल टू x√3 मीटर्स, या D इज इक्वल टू √3x मीटर्स। सर x की वैल्यू तो आपको पता नहीं, उन्होंने कहा दिया है? दिया x की वैल्यू नहीं दिया है। देखते हैं आगे है। D इज इक्वल टू √3x। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ओवर। नाउ हम थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के बाद आएंगे।
व्हाट इज द न्यू हाइट ऑफ द बलून एट पॉइंट Q? न्यू हाइट ऑफ द बलून, न्यू हाइट ऑफ द बलून यानी AQ की बात चल रही है बच्चों। किसकी बात चल रही है? AQ की बात चल रही है। तो AQ की बात अगर चल रही है तो हमको क्या जरूरत पड़ेगा? व्हाट वी नीड इज AQ हमें चाहिए, और AQ को और इसको कनेक्ट करने वाला कौन सा फॉर्मूला है? नहीं, कौन सा ट्रायंगल होगा? इन ट्रायंगल व्हाट इज इट? कौन सा ट्रायंगल लेंगे आप? QAB लेंगे आप। इन ट्रायंगल QAB। आप देखो ये एंगल कितना है रे? हाउ मच इज दिस एंगल? ये कितना एंगल है ये? दिस एंगल इज 45, तो ये एंगल भी कितना होगा? 45 होगा ना। तो व्हाट आई विल राइट इज इन ट्रायंगल QAB tan 45 is equal to AQ upon AB, AQ upon AB। सही है बच्चों? ये टोटल लेंथ बाय दिस लेंथ। तो tan 45 की वैल्यू कितनी है? और AQ यानी क्या? x प्लस 50। तो AQ यानी x प्लस 50, और AB यानी कितना? AB यानी कितना? D। AB यानी कितना है? D। अब बच्चों ये D की वैल्यू कितनी है? √3x है। तो यहां पर अगर मैं D की वैल्यू 1 इज इक्वल टू x प्लस 50 डिवाइडेड बाय D की जगह मैं कितना रखूं? √3x। तो बच्चों अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा? √3x इज इक्वल टू x प्लस 50। हमारा राइट बच्चों? अगर इस x को मैंने इधर ले लिया तो √3 माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू हाउ मच? 50। तो x इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। तो 50 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 रैशनलाइज करना पड़ेगा बच्चों आपको। ये √3 प्लस 1 बाय √3 प्लस 1। ओके, तो बच्चों आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 50 इंटू √3 प्लस 1, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कितना होता है बच्चों? √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कितना होता है? हाँ, 2 यानी कितना हो गया? 25। तो x इज इक्वल टू हाउ मच? 25 इंटू ब्रैकेट। क्या आपको लगता है ये सही आंसर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ये डिस्टेंस पूछा है ना बच्चों। आपने क्या ढूंढा? सिर्फ x ढूंढा। आपको क्या ढूंढना है? AQ। व्हाट इज द न्यू हाइट ऑफ द बलून? न्यू हाइट ऑफ द बलून इज ओल्ड हाइट प्लस x। तो न्यू हाइट कितना होगा? न्यू हाइट कितना होगा? x प्लस 50। x कितना है? 25 इंटू √3 प्लस 1 प्लस हाउ मच? 50, राइट? यानी इसको इंटू करोगे आप तो ये होगा 25 √3 और ये 25 यानी 75 प्लस, या फिर 25 चलेगा 75 प्लस हाउ मच? 75 प्लस 25 √3, या 25 कॉमन ले लोगे तो कितना होगा? 3 प्लस √3 मीटर्स। एक्सपेक्टेड आंसर था, हम ये अपेक्षा कर रहे थे आपसे। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ BC? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ BC? बच्चों BC अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? AC ढूंढना पड़ेगा, और AC ढूंढने के लिए कौन सा ट्रायंगल लोगे आप?
हाँ हाँ, तो ये कौन सा है वो, तो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल CAQ, इन राइट एंगल ट्रायंगल CAQ tan 30, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये वाला tan 30 अगर मैं ले लूं तो दिस साइड बाय दिस साइड, यानी कौन सा, AQ अपॉन और tan 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3, और AQ की वैल्यू अभी हमने ढूंढ निकाला है, हाउ मच इट इज 75 प्लस 25/√3। AC की वैल्यू तो हमको ढूंढना है, AC की वैल्यू तो हमको ढूंढना है, राइट, ये वैल्यू तो हमको ढूंढना है। तो आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AC की वैल्यू तुमको मिलेगी 75 इंटू √3 कितना होगा, 75√3, और ये होगा कितना, √3 इंटू √3 कितना होता है, और 25 इंटू 3 कितना होगा, तो इतना मीटर्स होगा तुम्हारा AC। मगर बच्चों तुमको AC किसी ने पूछा ही नहीं है, क्या पूछा है तुमको, क्या पूछा है तुमको, BC पूछा है। तो BC अगर आपको चाहिए तो AC माइनस AB, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि BC इज इक्वल टू AC माइनस AB। तो AC कितना है, AC कितना है 75√3 प्लस 75 माइनस AB कितना है, D की वैल्यू, D की वैल्यू कितना है √3x, और x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी है, कितना है x की वैल्यू, x की वैल्यू कितना है 25√3 प्लस हाउ मच, माइनस 25 हो जाएगा ना, वो तो नहीं होगा बच्चों, 25 इंटू √3 कितना होगा 25√3, और 25 इंटू 1 कितना होगा 25, तो क्या हुआ प्लस, तो जब तुम इसको माइनस करोगे तो 75√3 माइनस 25√3 कितना होगा 50√3, और